और कैसा लगा वीडियो आपको? चलो, मैं मेजर चंदन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस मंडी है ना, जहाँ से भर्ती की प्रक्रिया होती है। ठीक है, फौज में आने के लिए भर्ती की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी ऑफिस जो है मंडी में है। ठीक है, मंडी सुने? हाँ, तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 भर्ती कार्यालय है। ठीक है, और मंडी जो है, मंडी का जो भर्ती कार्यालय है वो आपको मंडी जिला का, कुल्लू का एंड लाहौर स्पीति का, ये 3 डिस्ट्रिक्ट की जो भर्तियां होती है वो मंडी भर्ती कार्यालय से होती है। समझ गए? हाँ, वहां से आपकी जितने भी जो आर्मी में आने का ऑफिस है, आपको जो भी क्वेश्चन। दूसरी बात है, आप लोग इसमें से अभी 11th 10th 12th, ठीक है, तो इसमें से किसी की फैमिली पेरेंट्स फौज में है? हाथ उठाएं। किसी के रिलेटिव है फौज में? भाई, किसी के दूर से रिश्तेदार है कोई फौज में? हाथ उठाएं, दो ऐसे करके हाथ उठाएं। यस, ओके, वेरी गुड। आप लोगों को भी है ना, एक्चुअली क्या है, हम लोग जो हैं, ठीक है, देश की सेवा हर किसी को किसी भी रूप में करनी होती है। ठीक है ना, आपका योगदान बहुत जरूरी होता है देश की सेवा के लिए। ठीक है, आप जानते हैं हमारे और आज़ादी दिलवाने के बाद हमारे बहुत सारे देश की सेना, देश के जवान ने अपनी बलिदानी दी, उसके बाद देश हमारा आज़ाद हुआ। ठीक है, अब हमें आज़ादी के सांस ले रहे हैं, आज़ाद मुल्क में हम सांस ले रहे हैं, है ना। उसी तरह हम में से और आप में से, है ना, सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का अवसर मिलता है, और उस अवसर को आप ऐसे मत जाने दें। ठीक है, अग्निवीर के बारे में बताऊंगा। ये अग्निवीर जो है, हमारी केंद्र सरकार ने अभी 2 साल से चल रही है भर्ती प्रक्रिया, और उसको लेकर आया है। 4 साल का देश सेवा करनी होती है। ठीक है, देश की सेवा 4 साल ही करनी है आपको अग्निवीर के माध्यम से। ऐसे हमारे देश के बहुत सारे, इस दुनिया में बहुत सारी सेना में जुड़कर देश की सेवा करने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, इसके माध्यम से, जिस माध्यम से हो, देश अगर है तो हम है कि नहीं? अगर देश नहीं है तो हम नहीं है, फिर हमें दूसरे मुल्क में जाकर शिफ्ट होना पड़ेगा। इसलिए देश की सेना को मजबूत करने के लिए आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। समझे मेरी बात को? ठीक है, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसले की जरूरत होती है। समझ गए? तो हौसला रखना है। ठीक है, आपके हौसले से देश हमारा मजबूत होगा। ठीक है, जिस तरह से अभी बहुत सारी भर्ती प्रक्रिया है, और अभी आपका बहुत सारे भविष्य है, आपकी भविष्य अभी बहुत दूर तक जाएगी अगर आप हौसला रखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा कि किस तरह से आप सेना में आ सकते हैं। ठीक है ना, वो भी एक महिला थी, इंदिरा गांधी, है ना, देश की प्रधानमंत्री बनी, प्रथम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री देश की बनी। उसी तरह आपकी भी भागीदारी, खास करके गर्ल्स की भागीदारी जितनी अधिक होगी उतनी देश मजबूत होगी। आज के डेट में लड़कियां बढ़ चढ़ कर आगे आती है और सेना में आती है, खास करके जो मिलिट्री पुलिस है ना, उसमें खास करके गर्ल्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप उसमें भर्ती में आकर देश की सेवा कर सकती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बारी बारी से एक क्या एज है, क्या क्राइटेरिया है, भर्ती की क्या प्रक्रिया है, कैसे आप भर्ती में आ सकते हैं। ठीक है, आफ्टर 10th पास, 8th पास से लेकर 8th पास की भी हुए, 10th पास की है, 12th की है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या क्राइटेरिया मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
मैं मेजर चंदन हूँ, मैं फौज में डॉक्टर हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड ये चलेगा। जैसे कि मैं भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। देश की सेवा करने के लिए किसी भी रूप में आप कर सकते हैं, कहीं भी है आप अपने योगदान दे सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, ठीक है। आर्म फोर्सेस के बारे में, क्या है अग्निपथ स्कीम, रिक्रूट कैसे किया जाता है, ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बहुत हल्की जानकारी इसमें आपको दूंगा। नो टॉकिंग। एक होता है नेवी, ठीक है। चूंकि हमारे देश जो है वो बहुत सारे समुद्री क्षेत्रों से घिरा हुआ है। आप अगर भारत की नक्शा देखते हैं तो उसके चारों तरफ समुद्र है, ठीक है। तो समुद्र के रास्ते से भी दुश्मन हमारे देश पे हमला कर सकता है, इसलिए वहां पे किसकी जरूरत है? नेवी की जरूरत है, ठीक है। एयरफोर्स है ना, 3 सेनाएं, एक पैदल सेना जो जमीन को अपने लैंड को होल्ड करती है ताकि दुश्मन उसके जमीन पे कब्जा ना करे, ठीक है। जैसे कि आपका घर है, आपके घर के पास जितने जमीन होते हैं आप उसको बाउंड्री करते हैं ताकि पड़ोसी उस पे आगे घर ना बना ले, है कि नहीं। तो उसी तरह हम अभी अपने देश की चारों तरफ हमारे जितने भी लैंड है, जमीन है, उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। किसके थ्रू? आर्मी के थ्रू। आर्मी जो है हमारे चारों तरफ है ना सुरक्षा करती है बाहरी दुश्मनों से, ताकि बाहर की दुश्मन आपके भारत के अंदर आकर हमला ना कर सके, आपको परेशान ना कर सके। हम शांति से इसलिए सोचते हैं कि हमारे देश के चारों तरफ भारतीय सेना मजबूती के साथ सुरक्षा देती है, ठीक है। उसी तरह हमें 3 आर्म्ड होते हैं, 3 भर्ती ले सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। ओके, समझ गए। अब देखिए हमारा काम क्या है, उद्देश्य क्या है। जैसे कि एक स्टूडेंट का उद्देश्य क्या होता है, हर एक आदमी का अपना अपना उद्देश्य होता है। हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा पास करेंगे, 10th पास करेंगे, 12th करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एक हमारा एक उद्देश्य होता है। उसी तरह हमारे आर्मी के भी एक उद्देश्य है जो बाहरी खतरों से देश का सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। पहला, आंतरिक खतरों से राष्ट्र की सुरक्षा करती है। आंतरिक खतरा मीन्स इंटरनल, आपके देश के अंदर बहुत सारे आतंकवाद के ऐसे गुट हैं जो हमें समय समय पे हमला करता है, देश को नुकसान पहुंचाता है, उससे भी हमारी भारतीय सेना निपटती है, ओके। उसके बाद प्रशासन के लिए सहायता, जो हमारे सिविल प्रशासन है, अगर किसी तरह की बाढ़ है ना, जैसे अभी हाल फिलहाल में हिमाचल में कितनी बड़ी बाढ़ आई थी, उसमें हमारी भारतीय सेना ने लोगों की मदद की, है ना। तो इस तरह से भी हम देश की ये करते हैं, ठीक है। दुनिया भर में शांति स्थापना, आपने सुरक्षा परिषद देखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ, आपके सिलेबस में होगा 10th + 2 में, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ है, क्योंकि 11th के इतिहास में हमने पढ़ा था, 11th और 12th के इतिहास में है संयुक्त राष्ट्र संघ। इस देश में जो है बहुत सारी लड़ाइयां हुई है, ठीक है। पहला कौन सा हुआ था वर्ल्ड में? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आपके सिलेबस में है 10th में, है ना। कब हुई थी? कब हुई थी? कोई खड़ा होकर बताएगा? हाँ, 1940, गुड, वेरी गुड। 1940 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद 1920 में 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी?
1945 में, 1944 में, 5 में, सॉरी। तो यूनाइटेड नेशन जो है वर्ल्ड वाइड पीस, जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है पूरे वर्ल्ड को की सेना उसमें भर्ती होकर पूरे वर्ल्ड की व्यवस्था को कायम रखती है, ठीक है। तो हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, देश ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, फिर हमने किससे लड़ाई की, चाइना से लड़ाई की। कब की थी? 1962 में, ठीक है। उसके बाद 1965 में हमने पाकिस्तान से लड़ाइयाँ की, फिर 1971 में हमने किससे लड़ाइयाँ की, है ना, पाकिस्तान से फिर लड़ाइयाँ की, दो लड़ाइयाँ, फिर कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, है ना। तो इतनी लड़ाइयाँ हम लड़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और हमारे देश की भारतीय सेना की वीर सपूतों ने एक सर्वोच्च बलिदान दिया और हमारे देश को बचाया, ठीक है। उसी तरह आने वाले समय में अभी देश की खतरा और बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे बॉर्डर इलाका में बहुत सारे जो लड़के बॉयज हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप 10th पास करेंगे, उस 10th पास करने के बाद भी अग्निवीर के माध्यम से भारतीय सेना में भर्ती हो सकते हैं, ठीक है।